नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। माई सेल्फ अमित कुमार फ्रॉम IIT पटना। ड्रामा बैच लेक्चर नंबर 19 में कोऑर्डिनेशन नंबर पार्ट 2 को कवर किया जाएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए वहाँ से देखिए। एज यू नो, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 नंबर का सवाल बनता है, 2 नंबर का सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव भी बनता है और एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज बता रहा हूँ। बट इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑलरेडी एक लेंथी चैप्टर है, मैं इस बात को मानता हूँ। तो लेक्चर नंबर 19 है, हाँ 2024 को मैं टारगेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्ट 2। चलिए ज़रा देख लेते हैं। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। ये पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगेंड, लिगेंड पेन और कॉपी आप लेकर के बैठ जाइए। इसे पार्ट 1 में भी लिगेंड के बारे में बताया गया था, बट यहाँ पर हम लोग बेसिकली लिगेंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। वहाँ पर केवल डिफिनेशन पढ़े थे। लिगेंड क्या होता है देखिए, मतलब वैसा स्पीसीज जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता हो, या इसके पास जिसके पास लोन पे डोनेट करने की क्षमता होता हो। दो कंडीशन होगा, या तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, या जो लोन पेयर देने की क्षमता रखता होगा उसको क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अब लोन पेयर देगा तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिएगा बताया भी गया होगा पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे Cn-, नॉर्मली इसको कहा जाता है साइनाइड आयन। अब इसके पास एक लोन पेयर होता है, निगेटिव चार्ज मतलब का मतलब होता है लोन पेयर। अब ये क्या करेगा कि ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। जब लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसको लिगेंड कहा जाता है। जैसे H2O, इसके पास भी होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर जब लोन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा तो H2O अब वाटर नहीं कहलाएगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसका नाम हो जाता है एक्वा। NH3, इसके पास भी लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर रहने से भी नहीं होता है, बात को समझिएगा। लोन पेयर अगर रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोन पेयर जो है वो डोनेट करने लायक है कि नहीं है, ये देखा जाता है। तो इसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो डोनेट कर देता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको एमीन कहते हैं। अब देखिए एमीन का स्पेलिंग क्या है, AMMINE, क्योंकि ये सब लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। बहुत ऐसा लिगेंड होता है जो निगेटिव होता है, जो पॉजिटिव होता है, और बहुत ऐसा लिगेंड होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो निगेटिव है तो निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिगेंड, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड। वो सारा चीज़ आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था। लिगेंड हो गया। डेंटिसिटी, अब डेंटिसिटी क्या होता है सो देखते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल मेटल एटम्स को जितना लोन पेयर डोनेट किया जाता है उसे डेंटिसिटी कहते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये आपको पता होगा। काउंटर आयन के पास, एक मिनट ये नहीं, ये कहाँ गया? अच्छा हाँ, यहाँ ये नहीं, एग्जाम्पल देखिएगा K4FeCN6। तो K4FeCN6 में इसको कहते हैं काउंटर आयन। यहाँ पर जो रहेगा इसको कहा जाएगा CMA। CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पर जो रहेगा इसको कहेंगे लिगेंड। मतलब
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी होगा सब लिगेंड कहलाएगा, और ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सवाल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम्स को जितना लोन पेयर दिया जाता है या डोनेट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर Fe है आयरन, अब Cn क्या करता है कि एक बार में एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो एक बार में एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो Cn की संख्या कितनी है, 6, तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से बहुत ऐसे सवाल आएंगे बनाने के लिए जो कि यहाँ पर डायरेक्ट मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट कहने का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जो एक बार में एक लोन पेयर डोनेट करता हो उसको मोनोडेंटेट कहते हैं। तो अगर लिगेंड पहचान करने आ जाता है कि लिगेंड मोनोडेंटेंट है कि डाइडेंटेंट है कि ट्राइडेंटेंट है कि टेट्राडेंटेंट है, तो फिर तो डेंसिटी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से बताया गया है, इसके अलावा बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि लिगेंड मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब किस आधार पर होता है। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम कैसे लिखाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखना है। तो इसमें सफिक्स प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सफिक्स आप लोग जानते होंगे कि जो शब्द के पहले आ जाता है, हिंदी में जो उपसर्ग और प्रत्यय होता है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले आता है, प्रत्यय शब्द के बाद में आता है। तो प्रत्यय यानी कि सफिक्स होता है, तो इसमें सफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनायनिक लिगेंड के लिए ओ सफिक्स का उपयोग किया जाता है, केटायनिक लिगेंड के लिए ईएम सफिक्स का उपयोग किया जाता है। अब ये टच हो जा रहा है। एनायनिक लिगेंड जहाँ कहीं भी रहेगा उसके लिए आपको ओ सफिक्स लगा देना है, केटायनिक जहाँ कहीं भी रहेगा उसके लिए ईएम सफिक्स लगाना है। अब देखिएगा कैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। हाँ, एनायनिक लिगेंड है तो जैसे कि Cn माइनस हो गया, और केटायनिक है तो केटायनिक में चलिए Cl प्लस ले लेते हैं। नॉर्मल तौर पर इसको साइनाइड कहा जाता है, इसका नाम क्या होना चाहिए, साइनाइड, CYANIDE, साइनाइड आयन। लेकिन एनायनिक लिगेंड है तो एनायनिक लिगेंड है तो इसमें ओ सफिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करने लगता है तो इसका नाम साइनाइड नहीं होगा, इसका नाम हो जाएगा साइनाइडो। ये तो नॉर्मल है बट इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनाइडो। तो लिख देते हैं साइनाइडो, ये हटो। हाँ, साइनाइडो। CY, अरे यार CYANIDO, मतलब पहले नाम क्या था, साइनाइड, CYANIDE। अब यहाँ से ई को हटा करके क्या जोड़ दिया गया है, ओ जोड़ दिया गया है। चलिए अब देखते हैं केटायनिक लिगेंड में। Cl के ऊपर -1 अगर आ जाएगा तो इसको तो क्लोराइड कहते हैं, बट अगर माइनस आ जाएगा तो ये काम करेगा एनायनिक लिगेंड की तरह, तो इसको कहा जाएगा क्लोराइड नहीं, इसको क्लोराइडो कहा जाएगा। क्लोराइडो, या इसका एक और नाम होता है क्लोरो। अगर मान लेते हैं कि Cl पर प्लस आएगा तो इसमें यूज कर देंगे ईएम सफिक्स, तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोनियम। क्लोरोनियम। अगर Br प्लस आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोनियम। उसी प्रकार से अगर H3O प्लस आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोनियम। अगर कहीं पर NH2NH प्लस आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्राजीनियम। अगर कहीं पर NO प्लस आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। ये सारा चीज़ आपको आगे बताया जाएगा अभी, नाइट्रोसोनियम आयन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं पर भी एनायनिक आएगा तो उसके लिए आप ओ सफिक्स लगा दीजिए। जैसे कि अगर Br माइनस आएगा तो क्या लगा देंगे इसके लिए, ब्रोमाइडो। ये ब्रोमाइडो हो गया। अब कहीं पर आ गया जैसे कि बता रहे हैं आपको NO3 माइनस, तो इसको तो नाइट्रेट कहते हैं, बट लिगेंड है तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे नाइट्रेटो। बस यही बात होता है।
तो जहाँ कहीं पर भी एनाइनिक आएगा तो ओ सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ कहीं पर भी कैटाइनिक आएगा तो ईएम सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसको आप, एक मिनट, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। बाकी ये अभी सेव करके फिर बाद में रिवाइज भी करवाया जाएगा। ये हो गया सेव। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। अब डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मोनोडेंटेट, जो केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिगेंड दिया रहेगा फॉर्मूला H-, अगर H- होगा तो इसका दो नाम होता है, एक होगा IUPAC नेम और एक हो जाएगा कॉमन नेम। अगर H- है यहाँ पर तो H- है तो IUPAC नाम हो जाएगा हाइड्राइडो, जैसे मैंने आपको एज यूजुअल बताया था कि उसके अंत में O लगाइएगा। तो H- है तो हाइड्राइडो और कॉमन नेम इसका हो जाएगा हाइड्राइडो। मतलब बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों सेम होते हैं। अब बात करते हैं F-, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा फ्लोरो और कॉमन नेम हो जाएगा, ये कॉमन नेम भी फ्लोरो ही हो जाएगा। बाकी इसको फ्लोराइडो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर Cl- है तो इसको क्लोरो या क्लोराइडो कह सकते हैं। Br- है तो ब्रोमो कह सकते हैं। I- आयोडो कह सकते हैं। N3- है तो इसको नाइट्राइडो कह सकते हैं। उसके बाद देखिए N पर क्या है कि 3- चार्ज है। अब क्या है कि N3 पर -1 चार्ज है तो इसको एजाइडो कहते हैं। अगर O पर -2 चार्ज है तो इसको ऑक्साइडो कहेंगे। अगर Cn पर माइनस चार्ज है तो इसको साइनो कहेंगे। अगर HCN पर चार्ज है तो इसको थायोसाइनाइडो कहेंगे। NCS है तो इसको थायोसाइनेटो कहेंगे। तो ये इसमें सल्फर बॉन्ड बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर OH- है तो इसको हाइड्रोक्सो कहेंगे। दो बार आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। H2O है तो H2O को तो एक्वा कहेंगे। देखिए इसमें पहचान करना है, जैसे कि ये सब जितना भी माइनस वाला है सब निगेटिव लिगेंड है। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, H2O पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको कहा जाएगा न्यूट्रल लिगेंड कहा जाएगा। H2O इसका नाम होता है एक्वा। CO का नाम होता है कार्बोनिल। CS है तो थायो कार्बोनिल। और वहाँ पर ये IUPAC भी दिया हुआ है नाइट्रोसिल, और ये तो थायो कार्बोनिल ठीक ही है। NO2- है तो नाइट्रोएन। अगर ONO है तो ये भी नाइट्रो, N का मतलब होता है कि इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्राइटो का O का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। मतलब ये लोन पेयर दिया होगा और इसमें ये लोन पेयर दिया होगा। बाकी इसका तो बोर्ड में उतना यूज होता नहीं है, बाकी फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि ये एकदम पॉइंट वेज बातें बता दे रही है। वही यहाँ पर हम बात बताएंगे जो बोर्ड में पूछेगा। CH3NC है तो इसको बताया जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। PR3 है तो फॉस्फेन। C5H5N है तो पिरिडीन कहा जाएगा इसको। NH3 है तो इसको एमीन, देखिए डबल M है। और फिर MENH2 है तो इसको मिथाइलेमिन कहा जाएगा। NH2 पर माइनस है तो एजानाइडो कहा जाएगा। NH पर 2- है तो एजेनेनाइडो कहा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। वो सब मोनो था। जिसके पास दो डोनर साइट्स होता हो या जो दो लोन पे डोनेट करता है उसको क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। अब सबसे एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसको कहा जाता है इथिलीन डाइएमिन। अब ये क्या होता है उसको देखिएगा जरा, इसका नाम लिखते हैं। इसको कहा जाएगा इथिलीन डाइएमिन। और शॉर्टकट में लिखते हैं EN। तो याद रखना इथिलीन डाइएमिन कैसा है, तो ये है बाइडेंटेट लिगेंड। बाई कहिए डाई कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो याद रखना है आपको, जहाँ कहीं पर भी EN आएगा CH2 CH2 NH2 NH2, इसमें नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, इसके पास होता है लोन पेयर, यहाँ पर आता है सेंट्रल मेटल एटम। अब ये ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। इसमें रिंग भी बनता है। देखिए ये एक रिंग बन गया, तो फिर पूछा जाता है कि इसमें कितना मेंबर का रिंग बना है, तो 1 2 3 4 5, इसमें बना है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। और आपको पता होना चाहिए कि 6 मेंबर का रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब जितना भी केमिस्ट्री में रिंग बनता है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? 6 मेंबर रिंग का होगा। अब एक और है ये DMG, इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा नाम है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम, और डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। CH3 है, C डबल बॉन्ड N है, O है। ये फॉर्मूला है DMG का। मतलब यहाँ पर C है और C के साथ NO लगा हुआ है, और C है
और इसके साथ भी NO है, लेकिन यहाँ पर आ गया है H और यहाँ पर आ गया है CH3, यहाँ पर CH3, तो इसको कहा जाएगा DMG। नाम है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिम, और लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो डाईमिथाइल ग्लाइऑक्जिमेटो, क्योंकि वहाँ पर क्या लगाना होता है, O लगाना होता है। अब IDO लगाइए चाहे ATO लगाइए, लेकिन अंत में O लगाया जाएगा। ये बाई था। उसके बाद हाँ, ये एक और है, इसको कहा जाएगा ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेटो यहाँ पर क्या होगा, C2O4 होता है, C2O4 पर 2 यहाँ पर C2O4 1 2 3 4 और इस पर 2 होगा, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है C2O4, इसको ऑक्जिलेटो कहा जाएगा। आप लिख भी सकते हैं C2O4 2 इस पर चार्ज होगा। और बाकी ये क्या है, कार्बोनेटो है। एक मिनट, दोनों का फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये क्या होता है, C2O4 2 और मतलब ये ऐसे भी बनता है COO-, यहाँ पर C है, OO-, यहाँ पर O-, यहाँ पर आता है लिगेंड, यहाँ पर ये आएगा और देखिए 1 2 3 4 5, फिर भी यहाँ पर बना है 5 मेंबर रिंग। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है ना, वो मैक्सिमम 5 मेंबर रिंग ही बनाता है। अब इसका बात कर लेते हैं। कार्बोनेटो है तो CO3 2 हो जाएगा। C यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-, और यहाँ पर रहेगा M, बॉन्ड बन गया। देखिए 1 2 नहीं, यहाँ पर तो 5 मेंबर रिंग बना ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम केस में हम बोले हैं कि 5 रिंग बना है, यहाँ पर नहीं बना है। इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। तो ये सब पॉपुलर होता है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब अभी जो मोनोडेंड्रिन में बताया गया था, बाई में बताया जा रहा है, तो यही सब परीक्षा में पूछता है। इसके अलावा बाहर कहीं से कुछ नहीं आता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ ये सल्फेट है, SO4 2 देख सकते हैं S, और यहाँ पर OH है, सल्फेटो आयन है। फिर मतलब ये वाला HO के साथ लगा हुआ है, भी HO के साथ लगा हुआ है। ये फिनेंथ्रीन है, जिसको PHEN कहा जाता है। अगर याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, बाकी बोर्ड के लिए इसको आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉलीडेंटेड। कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कह नहीं सकते हैं। वैसा लिगेंड जो 2 से अधिक लोन पेयर को डोनेट कर देता हो, उसको कहा जाता है पॉलीडेंटेड। अगर 3 करेगा तो ट्राई, 4 करेगा तो टेट्रा, 5 करेगा तो पेंटा, 6 करेगा तो हेक्सा। इसका आज तक का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल रहा है EDTA, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है EDTA। अब EDTA को कहते क्या है, तो EDTA का पूरा नाम होता है, आई थिंक नीचे लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ। इसका EDTA का पूरा नाम होता है इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। मतलब इसका स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस है, इसमें बहुत प्रकार के सवाल भी बनते हैं EDTA पर। इसका नाम होता है इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट EDTA। अब इथिलीन है तो यहाँ पर आएगा CH2, ये आपका हो गया CH2। फिर यहाँ आ जाएगा NH2 बॉन्ड बनाने, फिर यहाँ आ जाएगा NH2 बॉन्ड बनाने। चलिए, अब चूंकि NH2 के पास होता है लोन पेयर, इसके पास भी होता है लोन पेयर। अब नो 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 नो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, इसको हम आपको EDTA बना करके दिखाते हैं, EDTA कैसे बनता है। EDTA, इस पर चार्ज होता है 4- और नाम मैंने लिख दिया था इथिलीन डाई
एमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन है तो C और C के बीच में बॉन्ड, डाइएमीन है, डाइएमीन यहाँ पर आ गया तो इसके पास बच जाएगा 2 हाइड्रोजन, इसके पास बच जाएगा 2 हाइड्रोजन, और इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट आयन जो होता है ना, ये CH3COO माइनस, इसको कहा जाता है एसीटेट आयन। तो यही आकर लगेगा, तो एक एसीटेट इसके साथ लगेगा, दूसरा एसीटेट इसके साथ लगेगा, फिर एक एसीटेट इसके साथ, एक एसीटेट इसके साथ, तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। अब इसमें लिगेंड यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस यहाँ पर भी है, तो 1 2 3 4, एक लोन पेयर यहाँ पर भी है, एक लोन पेयर यहाँ पर भी है। तो ये क्या करता है कि डोनेट करता है। जब ये डोनेट करेगा तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा 6। इसको कहा जाएगा हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट। अब चलते हैं पिछले वाला स्ट्रक्चर पर, वो भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। हाँ यही था CH2, बस इसमें प्रॉब्लम ये था ना, नाइट्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा हो गया है। CH2 कार्बन का 4 बॉन्ड खाली है, कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया है, बस यहाँ पर N नहीं, H नहीं होगा, ये H नहीं होगा और यहाँ भी H नहीं होगा। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, फिर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। और बाकी ये ऑक्जिलेट आयन है CH2C+O माइनस, जिसको मैंने ऐसे लिखकर छोड़ दिया था, CH3COO माइनस, यही चीज़ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर भी है, तो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका हो गया डेंसिटी 6, बन जाएगा क्या, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये स्ट्रक्चर होता है EDTA का। EDTA का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 2 नंबर सवाल में या 5 नंबर सवाल में 2-3 स्ट्रक्चर पूछ देगा, तो ये सब काम आता है। ऐसा ऐसा सवाल 5 नंबर में आने का संभावना होता है। बाकी EDTA के बारे में क्या बताया, बहुत फेमस चीज़ है, याद रखना चाहिए आपको। बस हो गया लिगेंड। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा उसको पढ़ना होता है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग भी आपको बताया जाएगा, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। IUPAC है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फिल थ्योरी है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। आइसोमेरिज्म बोर्ड में अभी के फिलहाल के 5-6 साल के ईयर्स में अभी तक आइसोमेरिज्म से सवाल नहीं पूछा जाता है। चल देख लेते हैं स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये है तो सबसे पहले हमने लिगेंड के बारे में देखा था, लिगेंड क्या होता है ये। उसके बाद हमने डेंसिटी देखा था, अभी इतना भी छोटा नहीं। हाँ डेंसिटी, नहीं होगा डेंसिटी। फिर नेमिंग ऑफ लिगेंड, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, और उसके बाद बाइडेंटेट लिगेंड, और उसके पहले भी था कहीं मोनोडेंटेट वाला भी था, वो सेव नहीं हो पाया है। ये बाइडेंटेट है, DMG है, उसके बाद वो इथिलीन डाइएमीन है, उसके बाद ये क्या था C2O4 माइनस ऑक्जिलेटो कार्बोनेटो, और ये EDTA है। बाकी ये भी अब बस।
तो मतलब अगर आपको कहीं लिगेंड में दिक्कत हो या किसी को भी लिगेंड में दिक्कत हो तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लिगेंड में फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बस लिगेंड पहचान करने आ जाए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स तो आसान बना ही देंगे। तो मुझे यहाँ पर ये वीडियो को छोटा बनाने का मकसद यही है कि आपको लिगेंड पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, आपका माइंड लिगेंड के अलावा कहीं और डाइवर्ट ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।